जितना भी टॉयलेट क्लीनर है आज के डेट में जो मार्केट में बिक रहा है वो एसिड बेस होता है, HCl बेस, जो कि अपने हेल्थ को और इन्वायरमेंट के लिए, दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। इससे बचने के लिए हमने बायो एंजाइम बनाया और उससे रिलेटेड बाय प्रोडक्ट्स हमने तैयार किया है। तो ये सारे होम केयर वाले प्रोडक्ट्स हमने बनाया है हमने और बना रहे हैं। किसान अपने खेतों में इसका उपयोग करने के साथ साथ इससे इनकम ले सकते हैं। वो अपने ही खेत के जो प्रोडक्ट है, रॉ फॉर्म में जो प्रोडक्ट है, चाहे नींबू है, संतरा है, इनसे ये बायो एंजाइम बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे किसान भाई कैसे लो कॉस्ट में एक हाई डिमांडिंग नेचर फ्रेंडली प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो भी फार्म वेस्ट से। इसकी जानकारी को देने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर अजीत कुमार जी, जो ये प्रोडक्ट फार्म लेवल में बनाते हैं और मार्केट में अच्छे प्राइस में सेल कर रहे हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप प्लीज हमारे दोस्तों को अपने बारे में बताइए। जी, मैं अजीत कुमार और आई एम फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ हितकारी फाउंडेशन। हितकारी फाउंडेशन एक सोसाइटी है, NGO है, जो कि सोशल वर्क कर रही है पिछले 7 सालों से। मैं प्रेजेंट में भी एक टीचर हूँ। मुझे थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम खास करके इन्वायरमेंट के ऊपर करना जो थोड़ा अच्छा लगता है। इन्वायरमेंट के प्रति सभी जो जितने भी लोग हैं उन सभी का जो काम है, मुझे खास करके प्लांटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, सफाई, सारी चीजों को मुझे काफी पसंद है। सर, आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं जी, लो कॉस्ट में, उसके बारे में बताइए हमारे दोस्तों को। देखिए, मैं बायो एंजाइम का प्रोडक्शन करता हूँ। बायो एंजाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बायो एंजाइम्स बनाता हूँ। सबसे पहले तो सिट्रस बायो एंजाइम। सिट्रस मीन्स खट्टे फलों का, जितने भी खट्टे फल हैं उनका मैं बायो एंजाइम बनाता हूँ। उसमें मौसमी, किन्नू, संतरे, नींबू, अनानास, ये सारे खट्टे फलों के अंदर आता है। तो इनको भी, इनसे हमने बायो एंजाइम बनाते हैं। तो बायो एंजाइम एक लंबा प्रोसेस के थ्रू ये बनता है। 90 दिनों का समय लेता है इसमें। इसमें गुड़ और संतरे के या मौसमी के छिलके या पूरा फल, इसको हम काट के डाल सकते हैं। यानी इसमें हम गुड़ और ऑर्गेनिक मटेरियल और पानी, बस 3 चीजों से मिला के हम लोग बनाते हैं। यानी 1:3:10 का रेशियो हम लोग रखते हैं इनको, और एक ड्रम के अंदर रखते हैं, और फर्मेंटेशन प्रोसेस से ये 90 दिनों में तैयार होता है। इसका उपयोग जो है अलग अलग हम डायरेक्शन में करते हैं। एक एक प्रोडक्ट को हम अलग अलग डायरेक्शन में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि सिट्रस बायो एंजाइम, तो सिट्रस बायो एंजाइम होम केयर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्लीनिंग पर्पस के लिए और बायो रेमेडिएशन के लिए। होम केयर में आप सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि जितना भी टॉयलेट क्लीनर है आज के डेट में जो मार्केट में बिक रहा है वो एसिड बेस होता है, HCl बेस, जो कि अपने हेल्थ को और इन्वायरमेंट के लिए, दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। और वाटर बॉडीज के लिए भी, मिट्टी के लिए, हवा के लिए, सभी के लिए बहुत ही खतरनाक है। लेकिन हमने उसका ऑल्टरनेट दिया ऐसा कि सिर्फ वो नेचुरल ही नहीं है, वो जहां जहां भी जाएगा, पानी में जाएगा, मिट्टी में जाएगा, या घरों में कोई भी छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, उसका आसानी से उपयोग कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, वाटर बॉडीज में यदि जाता है ये, तो उसके अंदर जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करते हुए आगे निकलता है। और यदि मिट्टी में चला जाएगा तो वहां के पॉल्यूशन को खत्म करेगा। यदि और हाँ, और लोग, कोई भी इंसान यदि उसको उपयोग करते हुए अपने हाथों पे गिर जाए, कपड़ों पे गिर जाए, तो किसी भी तरह का हार्म नहीं होता है। यानी उसको आसानी से आप हाथों पे लगा सकते हो, उसको आसानी से किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट पे आसानी से लगा के हम लोग चेक कराते हैं कि कितना ये सेफ है और इको फ्रेंडली है। तो ये बायो एंजाइम से ही बनता है। तो उसके बाद आप सेकेंड आप ले सकते हैं, जो फिनाइल मार्केट में बिकता है, काफी हाईली टॉक्सिक होता है, जो कि वाटर बॉडीज को भी खराब करता है, अपने हेल्थ को भी नुकसान करता है। और खास करके जो
अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं, जिनके घरों में अस्थमा का पेशेंट होता है, हम्म। वो जो है इन चीजों से परेशान रहते हैं। तो इनको जो है खास करके जरूरत होती है केमिकल फ्री प्रोडक्ट। तो इनके लिए हम लोग बहुत ही अच्छी तरह के इनका ध्यान रखते हुए हमने ये बनाया है, और इस प्रोडक्ट को कोई भी अपने घरों में भी बना सकता है और इसका उपयोग कर सकता है। तो अब दूसरी तरफ देखिए, डिश वॉश है आज के डेट में बहुत ही हाईली केमिकल बहुत ही वाला, कॉमनली यूज्ड भी है। हाँ, यूज्ड भी है। हम्म। तो ये सब क्या है आज के डेट में, सारे ही मतलब 90% चीजों को आप देखें तो हर तरफ गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का सारी चीजों में केमिकल भरा हुआ है। इससे बचने के लिए हमने बायो एंजाइम बनाया और उससे रिलेटेड बाय प्रोडक्ट्स हमने तैयार किया है। तो ये सारे होम केयर वाले प्रोडक्ट्स हमने बनाया है हमने और बना रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बायो रेमेडिएशन, जो आज के डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए। क्या चैलेंज है? अपने घरों से निकलने वाला जितना भी वेस्ट वाटर है और जो कि नालों में जाता है, नाले जो है नदियों में मिलता है। नदियों की हालात बताने वाली नहीं है, हर नदी का एक जैसा हाल है। शहरों का गंदा पानी नदियों में गिर रहा है और उसमें ट्रीटमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं, 10% भी पानी ट्रीट नहीं होता है जिससे पानी अच्छा रहे और इको फ्रेंडली रहे। तो अभी ये सबसे बड़ी समस्या चल रहा है हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में भी। तो इसको हम लोगों ने ऐसा एंजाइम बना दिया, ऐसा बायो एंजाइम तैयार किया है जिससे आप पानी को आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। कोई कमर्शियली इसका उपयोग करना चाहे उसके लिए भी है, और घरों में भी यदि आप अपने घरों में भी इसका उपयोग यदि कर दें, अपने घरों में बना के अपने टॉयलेट में इसको यूज कर लें, अब इसको आप चाहें तो किचन साफ करने में यूज कर लें, बर्तन धोने में यूज कर लें, तो किसी न किसी बहाने से क्या होगा कि वाटर बॉडीज में जाके मिलेगा और ये क्या करेगा कि उसके पॉल्यूटेंट को, जो पानी के अंदर जो गंदगी फैलाता है, जो प्रदूषण फैलाने वाला पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उसको क्या करता है कि खत्म कर देता है, डिकम्पोज करता है। इससे पानी को क्लीन करना में आसानी मिलती है, मतलब काफी वो इजी होता है। जगह जगह जहां जहां भी जाएगा ऑर्गेनिक वेस्ट को आसानी से वो क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा और क्लीन करेगा पानी को। ये हमारा एक बहुत अच्छा बायो एंजाइम का काम है। तो सर जैसे आपने बताया एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ये प्रोडक्ट्स और उसके फायदे के बारे में भी बताया, ठीक है। तो इसका जो इफेक्टिवनेस है, जैसे कि अगर कोई भी केमिकल प्रोडक्ट होता है, अगर कोई भी साफ सफाई का आइटम, में आपने इतने सारे नाम लिए, हम अब लोग अभी ब्रांड के बारे में नहीं बात करेंगे, तो उसका इफेक्टिवनेस काफी होता है, ठीक है। तो इसके इफेक्टिवनेस के बारे में बताइए, और दूसरा चीज ये बताइए कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका लॉन्जेविटी कितना है, ड्यूरेशन, लाइक एक्सपायरी डेट, या ये क्या होता है, आप बताइए। जी, तो हम लोग जो बायो एंजाइम बनाते हैं इसका लाइफ अभी तक जो हमने कैलकुलेट किया है, मतलब 10 साल तो है, मतलब और हमने कहीं ये पढ़ा है कि इसको जितना ज्यादा लंबे समय तक आप रखेंगे उतना ही इफेक्टिव होता है। लेकिन जब मार्केट में आप बेचने जा रहे हैं प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपके घरों में यूज होना है, जो प्रोडक्ट आपके खेतों में यूज होना है, जो प्रोडक्ट आपके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए यूज होना है, उस प्रोडक्ट पे जब हम लोग जाते हैं उसको बनाते हैं, तो उसका लाइफ जो है अभी हम लोगों ने 3 साल निर्धारित किया है, जो कि एक नॉर्म्स होता है, हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको लिखना ही पड़ेगा। तो 3 साल के लिए ये आराम से चलता है। बात आती है कि कितना इफेक्ट कर रहा है, इफेक्टिवनेस कितना है। तो मैं आपको बताऊं कि जो लोगों ने यूज किया है उसमें से अभी तक जो हमारे पास फीडबैक है वो 90% लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा है। मतलब उनको मतलब मिल नहीं रहा था, मतलब ऐसा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्ट है जो बोलता कुछ और है करता कुछ और, मतलब नेचुरल लिखेगा लेकिन एक दो इंग्रेडिएंट नेचुरल डाल के फिर बाकी उसमें केमिकल डाल के उसको नेचुरल लिखते हैं। लोग जो यूज कर रहे हैं उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। लोग कहते हैं कि ये थोड़ा सा अवेलेबल, ये डिमांड कर रहे हैं कि लोग अवेलेबल होना चाहिए हर जगह। तो इफेक्टिवनेस भी अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छा है, और इको फ्रेंडली भी है, नेचुरल भी है, बस, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो साथ में हम मतलब ये कह सकते हैं कि ये काफी अच्छा परिणाम इसका मिल रहा है। जी जी। तो सर अब बात करते हैं हमारे किसान भाइयों के बारे में। तो अगर कोई किसान भाई चाहते हैं
इन प्रोडक्ट्स पे कोई इंटरेस्ट रखते हैं और बनाना चाहते हैं, तो अपने खेती के साथ साथ, खेती तो वो जी, लोग करेंगे, खेती के साथ साथ ये प्रोडक्ट्स बना के कितना एक्स्ट्रा इनकम वो कर सकते हैं? खेती में बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मैं बताऊं कि खेती में जो बायोएंजाइम का उपयोग है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के डेट में हर जगह धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपके जो मिट्टी है धीरे धीरे बंजर की तरफ जा रहा है ना। बंजर इन द सेंस प्रोडक्शन काफी कम हो चुका है, क्योंकि लोगों ने केमिकल्स इतने डाल दिए हैं अपने मिट्टी में कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन नहीं आ रहा है। इसके उपयोग से खेतों के अंदर जो टॉक्सिसिटी होता है, जो केमिकल्स के टॉक्सिसिटी, वो खत्म हो जाता है। मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, इसके ऑर्गेनिक कार्बन्स बढ़ते हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो अभी ये एकमात्र एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको खेतों में डालने से किसानों का खर्चा जो केमिकल्स के ऊपर होता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अब इसकी जो दूसरा पार्ट ये है कि क्या कोई किसान इससे इनकम ले सकता है? यस, इनकम ले सकते हैं। वो अपने ही खेत के जो प्रोडक्ट है, रॉ फॉर्म में जो प्रोडक्ट है, चाहे नींबू है, संतरा है, किन्नू है, पाइनएप्पल है, माल्टा है, या बेल है, या केले हैं, इनसे ये बायो एंजाइम बना सकते हैं। बनाने का तरीका वही है, 1:3:10 का रेशियो है। एक पार्ट जैगरी होता है, पार्ट आप कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल ले सकते हैं। इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में जरूर उसको काटिए, और जो तीसरा पार्ट होता है पानी होता है। किसी भी कंटेनर में आप इसको डाल के और अच्छे से उसका मुंह बंद करना जरूरी है, ताकि इससे काफी फर्मेंटेशन प्रोसेस अच्छा से होता है। तो ये बनाने का तरीका है, और किसान अपने खेतों में इसका उपयोग करने के साथ साथ इससे इनकम ले सकते हैं। अब बात आती है कितना इनकम ले सकते हैं। हर किसान के पास ये कैपेसिटी, इसमें ऐसा कुछ मशीन का उपयोग नहीं करना है, ना ही बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। बस अपने घरों में इतना स्पेस जरूर होता है, 3x3 का स्पेस होगा तो एक 200 लीटर का ड्रम या 250 लीटर का ड्रम आप लगा सकते हैं। एक 250 लीटर ड्रम में 150 लीटर वाटर, 45 केजी कोई भी पिल्स या होल पार्ट भी काट के डाल सकते हैं, 15 केजी जैगरी, ये तीनों को डाल के और उसके मुंह को आराम से प्लास्टिक के पॉलीथीन से बांध दीजिए, या फिर उसमें रबर लगा दीजिए, और 90 दिनों बाद आपको बहुत अच्छा डार्क ब्राउन या लाइट येलो कलर का एक सोल्यूशन मिलता है, जिसे बायो एंजाइम बोलते हैं। इसका उपयोग की बात है, यदि आप मिट्टी के साथ बहाते हैं, पानी के साथ मिट्टी में खेतों में बहाते हैं आप, तो 1 लीटर में 10 ml, और यदि आप स्प्रे के रूप में करना चाहते हैं 1 लीटर में 5 ml को डाइल्यूट करिए, और ओवरनाइट रखना जरूरी होता है। 10 से 15 घंटा इसको यदि हम पानी में घोल के छोड़ दें तो इसके माइक्रोब्स होते हैं काफी एक्टिव हो जाते हैं, तो इसका रिजल्ट काफी अच्छा मिलेगा। इसी से रिलेटेड मेरे पास एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अगर कोई किसान भाई इसको बहुत सीरियसली लेके कि प्रोडक्ट में काम करेंगे, तो ज्यादा मात्रा में बनाना चाहे, तो क्या कोई मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं या जरूरत पड़ती है? और बनाने के बाद जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि इसको प्रोडक्ट बना के क्योंकि हम लोग इसको सेल करेंगे या इनकम करेंगे, तो उसके लिए भी जैसे उसको प्रोडक्ट को पोर करने के लिए या पैकेजिंग, लेवलिंग, इस तरीके की चीजें के लिए भी क्या कोई मशीन वो इस्तेमाल कर सकते हैं? ये जानकारी दीजिए सब। बात आती है होम केयर प्रोडक्ट, जैसे टॉयलेट क्लीनर या आपका डिश वॉश या लॉन्ड्री वॉश, इस तरह के प्रोडक्ट को बनाना है, तब जाके आपके पास एक ब्लेंडर की जरूरत होगी, जो कि हर घर में होता है। छोटा प्रोडक्शन है तो हैंड ब्लेंडर से चल जाएगा, नहीं तो बड़े बड़े भी ब्लेंडर आते हैं मार्केट में, बहुत ज्यादा उसका कॉस्ट नहीं है। मशीन के नाम पे यही यूज होगा, और एक तराजू होगा यूज, जो आप चाहें तो मैनुअल वाला तराजू यूज कर सकते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रिक वाला ले लीजिए, तो बस ये यूज होगा। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मेरे दिमाग में आ रहा है सर, कि इस बिजनेस को करने के लिए क्या कोई लाइसेंस की जरूरत पड़ती है? अब देखिए, यदि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जाएंगे तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से या वहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, इसे हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है, इसके ऊपर
आप आसानी से आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लाइसेंस दे देगा, जिसके कारण आप पूरे स्टेट में आपको वो मिलेगा, मतलब आप बिजनेस कर सकते हैं। बात है होम केयर प्रोडक्ट की, तो उसमें बहुत ज़्यादा लाइसेंस की जरूरत नहीं है। एक आईएसओ ले सकते हैं, आईएसओ सर्टिफिकेशन, और लोकल अथॉरिटी से आप मैन्युफैक्चरिंग है ना, स्टॉक एंड ट्रेड का लाइसेंस ले सकते हैं। तो ये होता है सिंपल, और बहुत ज़्यादा किसी बहुत चीज़ ही की जरूरत बेसिक है। लाइसेंस जो हाँ जी, अवेलेबल है। बेसिक। ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, कोई केमिकल्स या कोई ऐसी चीज़ें हम लाते नहीं है कहीं से। सिंपल गुड़ का यूज करते हैं, छिलके का यूज करते हैं, और पानी का यूज करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें बड़े बड़े लाइसेंस की जरूरत नहीं है। सिंपल है, एक कुटीर उद्योग की तरह लोग अपने घरों से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। सर, तो आप पैकेजिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं? जैसे कि ये बैच कोड हो गया, प्राइसिंग मेंशन करने के लिए, या फिर जैसे कोई एक मतलब अगर कुछ मशीन आप इस्तेमाल करते हो कि बॉटल्स फिल करके इजीली आप पैकेजिंग कर पाए, तो ये जानकारी शेयर कीजिए प्लीज। देखिए, हाँ, मेरे एनजीओ का एक ये भी मोटिव है कि लोगों को काम दिया जाए, है ना, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ठीक है, हम तो लोगों को तरीका बता देंगे और वो मशीन लगा लेंगे, यदि ठीक है। कुछ चीजें जो है वो मशीन के बिना नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें मशीन के बिना हो सकता है। जैसे बात पैकेजिंग की है, तो और फिलिंग की है, रैप करना, ये सारा काम जो है मैं मैनुअली कराता हूँ, लोगों से कराता हूँ मैं। इससे खास करके कुछ लेडीज जिनको मैंने उनके थ्रू ये काम करवाता हूँ। तो लेडी मतलब एक आप कह सकते हैं कि जो महिलाओं के लिए एक अवसर मिलता है रोजगार का इसमें, और उनको अवसर मिलता है, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की बात जो लोग बड़े बड़े कर रहे हैं, तो उनको भी एक सपोर्ट मिलता है इस मुहिम से। बड़े लेवल के बिजनेस के लिए जो कि पर डे हजारों बोतल्स भरते हैं या लाखों बोतल्स की जरूरत हाँ होती है, जी इस जी। सिचुएशन में आने के बाद आप मशीन का उपयोग करें। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि अगर कोई किसान भाई इसको काफी सीरियसली ले और डेफिनेटली जी, आगे इनको सक्सेस मिले, तो क्या कोई सजेशंस हैं आपकी तरफ से? देखिए, ये बहुत ही नेचुरल और सिंपल प्रोडक्ट है। मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको बहुत सारी केमिकल्स या बहुत सारा प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में खास करके वो सारी चीज़ें लाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घरों में या आसपास छोटे से जगह से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। ये बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट, मतलब इसमें केमिकल्स बिल्कुल यूज नहीं होता है। इसको आप अपने हेल्थ के लिए, किसानों के हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, इस सभी को पॉइंट मतलब दिमाग में रख के आप इसका यदि बिजनेस करते हैं, तो बहुत ही अच्छा परिणाम इसका मिल रहा है, और आपको भी अच्छा बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि मार्जिन जो प्रॉफिट्स का है ये भी बहुत अच्छा है। ये आपने मुझे बताया है कि आपका भी प्रोडक्ट कैजुअली डिमांड में आ रहा है, तो जी। उसके लिए आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या फॉलो करते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट को डिमांड मिले? हर किसी को पता है कि सोशल मीडिया काफी इफेक्टिव है। मतलब सोशल मीडिया के थ्रू एड लोग करते हैं, इसके थ्रू बेचते भी हैं। बात ये है कि दूसरी तरफ यदि आप चाहें तो अलग अलग स्टेट में लोगों को ट्रेन भी कर सकते हैं, और साथ में इसे बनाने के बाद आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी अपने प्रोडक्ट का दे सकते हैं। जब अलग अलग जगह हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप देंगे, तो बहुत आसानी से इसका इस तरह से आप मार्केटिंग करके, और जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप के अलावे भी आप अपने प्रोडक्ट को जैसे सेल्समैन को रख के अलग अलग एरिया में, जैसे रूरल एरिया में तो रूरल जो दुकान होते हैं, जितने भी शॉप्स होंगे, चाहे वो जी। राशन की दुकान हो, चाहे बीज की दुकान हो, तो इनके यहाँ पे आप अप्रोच करके रखवा सकते हैं प्रोडक्ट को। दूसरी तरफ मैं ये कहूँ कि डायरेक्ट किसान भी इस प्रोडक्ट को लेता है, खरीदता है, क्योंकि हर कोई इस प्रोडक्ट को बनाने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं होता कि इसको 90 दिनों तक रखा जाए। जो लोग
खुद नहीं बना पाते हैं, वो उनको आप अप्रोच करके इसे बेच सकते हैं। तो ये सब तरीका है जिसके थ्रू हम बेच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि जो अर्बन एरिया में रह रहे हैं उनको लगता है कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कहाँ बेचें, तो वो अपने इर्द गिर्द के नर्सरी को अप्रोच कर सकते हैं जहाँ पे ये प्रोडक्ट तो बेच सर सकते जो प्रोडक्ट बनाते हैं हैं। इसके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं आप? यस, यस मैम। जी। हर महीने के एंड में जो सैटरडे संडे आता है, हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं, और इसमें 2 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। फर्स्ट डे इसमें थ्योरी की बातें होती है, सारा फॉर्मूला, नोट्स, लैब रिपोर्ट्स, ये सारे शेयर करता हूँ मैं। हम्म, और सेकेंड डे पूरा प्रैक्टिकल होता है, जो सारे जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने बताया आपको, हम्म। वो सारा चीज मैं इसको करके दिखाता हूँ, ताकि लोगों को आसानी से जाके अपने वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर सके या अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी यूज कर सके। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बहुत ही यूनिक और लो कॉस्ट बिजनेस की जानकारी दिया आपने हमारे दर्शकों को। आशा करते हैं हमारे किसान भाई ज़रूर इससे कुछ न कुछ बिजनेस शुरू कर पाएंगे। और टूल्स विला टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू।